अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं और जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले कि आप उसकी एक मैग्नीट्यूड डिफाइन करें और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको एक और क्वांटिटी की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं यूनिट्स, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने तो देख लिया था कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होते हैं, बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के भी बारे में पढ़ा था। मगर स्टिल देयर समथिंग लेफ्ट कि उन यूनिट्स को लिखने का क्या तरीका है, उसके कुछ रूल्स हैं कि यूनिट्स के सिंबल को किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहला रूल तो ये है कि जो यूनिट्स के सिंबल्स हैं वो आपके पास रोमन लेटर्स में होने चाहिए, रोमन इंग्लिश में होने चाहिए। और सेकेंडली जो आपके पास प्रोफिक्सेस हैं उसके इस्तेमाल के बारे में आपने बड़े ध्यान से देखना है। वो कैसे कि आपको पता है कि प्रोफिक्सेस हमारे पास सपोज किलो, मिलीमीटर, माइक्रो, सेंटीमीटर, ईटीसी वगैरह डिफरेंट किस्म के प्रोफिक्सेस आपके पास मौजूद होते हैं। अब इन प्रोफिक्सेस को यूनिट्स के साथ इस्तेमाल किस तरह करना है, वो इस तरह करना है कि सपोज आपके पास मीटर है, मीटर कोई लेंथ है आपके पास और उसका आपको पता है उसकी यूनिट का सिंबल मीटर होता है जिसको हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो मीटर का यूनिट है इसके साथ अगर कोई प्रोफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम यूज़ करते हैं किलोमीटर, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो प्रोफिक्स किलोमीटर के साथ यूज़ हो रही है उन दोनों के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी। सिमिलरली हम मिलीमीटर यूज़ करते हैं, उन्हीं सेम लाइंस पे दोनों लेटर्स के दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं होनी चाहिए। इट्स अंडरस्टूड कि जो पहला लेटर है वो प्रीफिक्स है और जो बाद वाला लेटर है वो आपका यूनिट है। सिमिलरली सेंटीमीटर के केस में भी ऐसा ही होगा, किलोग्राम के केस में भी यही होगा, मिलीग्राम के केस में भी यही हो गया, माइक्रोमीटर के भी केस में ये होगा, नैनोमीटर के केस में भी ये होगा। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखना है, सबसे पहली बात कि नो स्पेस, जो दोनों लेटर्स हैं प्रीफिक्स और द यूनिट उनके दरमियान कोई एडिशनल स्पेस नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो प्रीफिक्स है वो प्रिसीडिंग द यूनिट आएगी, यानी कि प्रीफिक्स जो होगी वो प्रिसीड करेगी यूनिट से, वो पहले लिखी जाएगी। प्रीफिक्स प्रिसीड करेगी और आपके पास जो यूनिट है उसका सिंबल उसके बाद में लिखा जाएगा। तो ये बातें थी जो आपको बतानी थी कि प्रीफिक्स का यूज़ यूनिट सिंबल्स के साथ किस तरह किया जाता है। सेकेंडली एक और बड़ी ज़रूरी बात है वो ये कि आप क्वेश्चंस और प्रोडक्ट्स के केस में यूनिट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे सामने ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जब हम एक सिंगल फिजिकल यूनिट को यूज़ नहीं कर रहे होते, जैसे कि स्पीड। अब स्पीड आपको पता है कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मगर आप भी गौर करें अपनी टेक्स्ट बुक्स में या किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में गौर करें तो इस यूनिट को लिखने का एक तरीका है। वो ये आप देखें कि ये दो डिफरेंट यूनिट्स से मिलके स्पीड का यूनिट बनता है, मीटर और पर सेकंड। अब देखें इन दोनों यूनिट्स के दरमियान एक थोड़ी सी स्पेस मौजूद होनी चाहिए, तभी आप इसको कहेंगे कि ये करेक्ट नोटेशन में लिखा गया है। इसके अलावा अगर आप स्पेस देना पसंद नहीं करते तो आप एक स्मॉल डॉट लगा सकते हैं जो कि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन को शो करे। इसके अलावा एक ये तरीका हो सकता है कि आप देखें कि जब पर सेकंड है क्योंकि वो मीटर से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको इस तरह लिख लें, या एक और तरीका होता है इसको इस तरह लिख लें। मगर जो भी तरीका होगा, अगर दो यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या उनको डिवाइड किया जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके अंदर एक स्मॉल स्पेस देंगे अगर वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर डिवीजन हो रही है तो या तो आप उसको इस तरह से लिख लेंगे डिवीजन के साइन में, या आप एक ऑब्लिक लाइन के साथ लिख लेंगे, या सेकेंडली जो तरीका है वो ये है कि आप उसके एक्सपोनेंट को नेगेटिव दे के मल्टीप्लिकेशन वाले ही वे में लिख लें। इस तरह और भी बहुत सी आपके पास एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास जो डेंसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब गौर करें यहाँ पे आपने जो प्रीवियस प्रीफिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। जो किलोग्राम है, किलो एक प्रीफिक्स है और ग्राम उसके साथ एक यूनिट है। तो जो केजी और ग्राम है आप देख सकते हैं कि जो किलो है उसके और जी के दरमियान कोई स्पेस नहीं है क्योंकि वो प्रीफिक्सेस के रूल फॉलो कर रहा है। उसके साथ जब आपने मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई किया तो आप देखें देयर इज अ स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि ये दो यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये और एक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं,
kg/मीटर क्यूब। तो ये वो तरीका है कि आप किस तरह प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। थर्ड तो हो गया, ओके। फोर्थ आता है कि आप यूनिट्स को एब्रीविएट क्या कर सकते हैं। सपोज आप अगर कहें कि आपके पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि सेक बोल देते हैं वो सेकंड को, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप ये नहीं कह सकते। सेकंड को आपने जब भी लिखना है या तो पूरा लिखना है, और अगर पूरा नहीं लिखना तो आपने उसके स्मॉल एस से डोनेट करना है। इसी तरह लोग कह सकते हैं कि जो मीटर पर सेकंड है उसको MPS लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपने हमेशा उसको मीटर पर सेकंड ही लिखना है। सिमिलरली हमारे पास यूनिट होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब के नाम से। उसको आपने कभी भी क्यूब मीटर या मीटर क्यूब इस तरह नहीं लिखना। आपने हमेशा उसको उसकी जो यूनिट का सिंबल है और जो प्रॉपर उसका एक्सपोनेंट यानी कि उसकी पावर लिखने के तरीका है, आपने हमेशा उससे ही लिखने हैं। अपनी तरफ से कोई एब्रीविएशंस इजाद नहीं करनी। ओके। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूनिट्स की पावर को हम किस तरह हैंडल करते हैं। अगर एक यूनिट पे एक पावर है तो क्या वो पूरे यूनिट पे है, या अगर एक प्रोफिक्स के साथ यूनिट पे पावर है तो क्या वो पूरी प्रोफिक्स और यूनिट को मिला के है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम प्रीफिक्सेस के केस में डील करें, आपके पास एक यूनिट है और उसके साथ एक प्रीफिक्स है। सपोज आप देखते हैं कि सेंटीमीटर। ओके। अब अगर यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर एक स्क्वायर हो और आपको कोई ब्रैकेट मेंशन नहीं है, तो इट्स ऑब्वियस कि अगर आपके पास एक यूनिट हो और उसके साथ एक प्रीफिक्स हो, तो ये जो उसके ऊपर पावर या एक्सपोनेंट होती है ये दोनों के ऊपर होती है। अंडरस्टूड? समझ आई बात आपको? इसके साथ साथ आप एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। आप अगर आप मिलीमीटर का केस देखें तो भी अगर मैं वॉल्यूम का यूनिट देखूं तो मिलीमीटर क्यूब, तो ये क्यूब इन दोनों के ऊपर होगा। प्रीफिक्सेस के साथ ये रूल है। और सिमिलरली अगर आप देखें कि डिफरेंट मल्टीपल ऑफ यूनिट्स हो, यानी कि मल्टीपल यूनिट्स, सपोज जैसे कि हमने डेंसिटी की बात की kg/मीटर क्यूब, तो आप देखें ये जो पावर है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो ये जो पावर होगी ये सिर्फ उसी यूनिट पे होगी जिसके ऊपर पावर है। आप खुद से अस्यूम नहीं करेंगे प्रीफिक्सेस वाले केस की तरह कि हम ब्रैकेट लगा के उसे पूरे यूनिट पे लगा देंगे, इस तरह नहीं होगा। सिमिलरली आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, kg/सेकंड स्क्वायर। अब ये जो पावर है पर सेकंड के स्क्वायर, ये सिर्फ सेकंड के ऊपर है। इसको लिखने का एक और तरीका वो ये है, ओवर सेकंड। तो ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट के ऊपर है। अब आप गौर करें, मैंने लिखते लिखते वही गलती कर दी है जो आप हमेशा करेंगे। वो क्या कि kg साथ लिखेंगे, एक स्लाइड सी स्पेस दे मीटर, और फिर आप लिखें सेकंड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तमाम रूल्स को याद रखें। और इससे कई किस्म के सवाल बन सकते हैं कि बताएं रोमन लेटर्स में किस तरह लिखा जाता है, प्रीफिक्स क्या होती हैं, प्रीफिक्सेस के साथ यूनिट को लिखने का तरीका क्या है, क्वोशिएंट में किस तरह लिखा जाता है, एब्रीविएशंस क्या हो सकती हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पावर। इससे आपको बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम यूनिट्स के सिंबल को ओके। अब हम देखते हैं कि यूनिट नेम्स के क्या रूल हैं। अभी हमने यूनिट सिंबल्स की बात की, यूनिट नेम्स के भी रूल उसी से मिलते जुलते हैं। सबसे पहले कि यूनिट नेम्स आपके पास अगेन रोमन लेटर्स में लिखे जाएंगे और वो हमेशा लोअर केस्ड होंगे, लोअर केस्ड। इवन इफ अगर उनका सिंबल कैपिटल भी हो, मगर फिर भी वो लोअर केस में ही लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि फोर्स का यूनिट आपके पास कैपिटल N से लिखा जाता है न्यूटन, मगर जब आप उसको एक पूरे स्पेलिंग उसके लिखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको इसी तरह लिखेंगे, न्यूटन विद लोअर केस। इसी तरह करंट का यूनिट आपके पास होता है कैपिटल A से एम्पेयर, मगर जब उसको आप स्पेल आउट करेंगे तो उसको आप इसी तरह ही लिखेंगे। ओके। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी यूनिट का सिंबल कैपिटल लेटर बी है, मगर उसके जब भी आप उसके नेम लिखेंगे तो हमेशा वो लोअर केस होगा, अनटिल अनलेस वो किसी सेंटेंस के शुरू में आ रहा हो। तो आपने देखा कि हम सिंपल जो यूनिट्स के नेम्स हैं उनको एक नाउन की तरह देखते हैं। इसके साथ साथ प्रीफिक्सेस, जब हमने देखा कि प्रीफिक्सेस को इन द टर्म्स ऑफ सिंबल लिखने का क्या तरीका है, मगर हमने ये नहीं देखा कि अगर प्रीफिक्सेस को आप पूरा स्पेल आउट करके लिखना चाहें तो उसको किस तरह लिखा जाता है। सपोज आपके पास सेंटीमीटर है
अब सेंटीमीटर को लिखने का ये तरीका है, सेंटीमीटर, यानी कि ये एक पूरे वर्ड की तरह कंसीडर होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप सेंटी अलहदा से लिखें और बीच में एक स्लैश डाल के मीटर लिखते हैं, तो इट्स रॉन्ग। इस तरह नहीं करना। आपके पास किलोग्राम है तो आप इसे लिखेंगे किलोग्राम। ऐसा नहीं होगा कि आप किलो लिख दें, थोड़ी सी स्पेस दें या एक छोटी सी हाइफन लगा के उसके साथ किलोग्राम लिखें। तो ये जो तरीका है ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये तरीका ठीक है। प्रीफिक्स और यूनिट जो है वो आपस में एज अ होल वर्ड कंसीडर होता है। इसके अलावा अगेन एक और वाली बात जो हमने सिंबल्स के केस में रिपीट भी की थी कि अगर आपके पास आप एक यूनिट को पूरा उसके नेम लिखना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप स्पीड मीटर पर सेकंड है आप उसको स्पेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आप MPS कभी भी नहीं लिखेंगे। ये कम्प्लीटली रॉन्ग होता है। अगर आपने लिखना है तो आप उससे पूरा लिखें, मीटर पर सेकंड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को गौर से देखें। ये चीज़ें हमेशा आपको तब यूज़फुल होंगी जब आप कोई प्रैक्टिकल रिपोर्ट लिख रहे होंगे और आपको यूनिट्स मेंशन करने होंगे, आपको अपने एग्जाम में बैठ के यूनिट्स लिखने होंगे, या आपको कभी इन फ्यूचर कोई डॉक्यूमेंट राइट करना होगा और आपको इन कन्वेंशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप यूनिट नेम्स और यूनिट सिंबल्स के साथ डील करें। आई होप सो अब हमने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है कि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, उसका मैग्नीट्यूड किस तरह रिप्रेजेंट होगा, उसके मैग्नीट्यूड को लिखने का क्या तरीका है, जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में बहुत अच्छी तरह देखा। और अब हमने ये भी देख लिया कि उसका जो यूनिट्स है और उसके यूनिट्स के साथ जो प्रीफिक्सेस हैं उनके सिंबल्स को किस तरह डील करना है, और अगर उनका पूरा नेम विद स्पेलिंग्स आप लिखना चाहें तो उसके क्या रूल्स हैं। इवन इफ अगर आपको और कोई भी मसले मसाइल हैं और कोई भी क्वेश्चन है तो डू रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, हैव अ गुड लक।